This is fourth video of lesson 2, sectors of the Indian economy. Rising importance of tertiary and the tertiary sector in production. Over the 40 years देखा गया है कि बेटा 40 साल के अंदर कि जो टर्शरी सेक्टर है वो इमर्ज हुआ है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरह और रिप्लेस कर दिया इसने प्राइमरी सेक्टर को, जबकि शुरुआत में जब आज़ादी मिली थी उस टाइम पे क्या था, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे रहा था, प्रोडक्शन दे रहा था। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन एज इट इज जैसा यहाँ पर लिखा है वैसा ही लिखना है। वाई इज द टर्शरी बिकमिंग अ सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? देयर कुड बी सेवरल रीजन, ये आंसर है। देयर कुड बी सेवरल रीजन। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये अर्बनाइजेशन की वजह से है कि जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से टर्शरी सेक्टर को जो है ना बूस्ट मिला है। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक सर्विसेज डेवलप हो रही हैं इन द डेवलपिंग कंट्री। और दूसरा, अर्बनाइजेशन के साथ साथ हमारा देश क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज इंक्रीज किए जाएं। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज। वहीं दूसरी तरफ अगर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री का हम कहीं भी डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा, उसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक वी एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर वर वुड बी डिमांडेड फॉर सच सर्विसेज। क्योंकि टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर को प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर को जो कंप्लीट करता है वो टर्शरी सेक्टर करता है बाय प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। थर्ड है, सेकंड बता दिया, थर्ड है, एज इनकम लेवल राइजेस सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट। अब क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पहले से अच्छी हो गई तो कुछ चीज़ें हमने मांगनी शुरू कर दी, हमारी लाइफ स्टाइल में ऐड हो गई हैं, जैसे कि हम आउटिंग के लिए जाते हैं, हम टूरिज्म के लिए जाते हैं, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हम जिम वगैरह जाते हैं, तो ये सब चीज़ें इसीलिए इम्प्रूव हुई हैं और ये सारे के सारे टर्शरी सेक्टर बात है। फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। अब क्या पहले कुछ ऐसा था, कुछ दिनों में आईटी से क्या हुआ, आईटी में हमारे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप देख रहे हैं आईटी आज आप जो पढ़ रहे हैं वो भी आईटी की वजह से ही पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से इसमें भी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हुआ है और ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। तो आपको 4 रीज़न पता चल गए। पहला, अर्बनाइजेशन प्लस डेवलपिंग कंट्री होना हमारा। नंबर 2 पर था आपका कि जैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होते हैं ऑटोमेटिकली उसका जो असर है वो टर्शरी सेक्टर पे दिखता है, ठीक है। थर्ड है कि राइज हो गया है किसमें, सेक्शन इनकम राइज हो गई है तो लोगों को डिमांड हो गई है बहुत सारी चीज़ों की, वो सर्विसेज बढ़ गई हैं। फोर्थ क्या है कि आईटी की वजह से भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। However, you must remember that not all the services sector growing equally well. Service sector in India employ many different kind of people. At one end, they are limited number of services that employ highly skilled educated worker. At the other hand, there are very number of worker engaged in services such as small shopkeeper. हाँ, अब इसमें आपको इसमें आपको डिस्पैरिटीज दिख सकती है कि जो हाईली क्वालिफाइड पोस्ट है वो बहुत कम है, इसी वजह से उस पर रिक्रूटमेंट भी कम है। लेकिन आपने देखा है कि जो सर्विस सेक्टर में आप देखिए शॉप पे हैं या किसी चीज़ पर है उसको कितने सारे लोग लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट में, ये सब चीज़ें। These people barely manage to earn a living and yet they perform the services because no alternative opportunity for work are available. ये इन चीज़ों में अपनी खुशी से एंगेज नहीं हैं क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है और उसमें ये यहीं फिट होते हैं, इसी वजह से ये इस काम को करते हैं। Hence only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about in next section.